तो दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है बात करने का, वो तो आपको पता ही है। हमेशा ट्रांजिट होता है प्लैनेट्स का, ग्रहों का गोचर। आज हम जब सितंबर में बैठे हुए हैं, तो सितंबर के महीने में जो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, उनका आज हम गहन रूप से शोध करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमिता जी ने भी लिख दिया मेरा नंबर, बहुत बहुत शुक्रिया। महावीर जी, हार्दिक स्वागत, नमस्कार। ग्रहों का परिवर्तन पिछले कई महीनों से उथल पुथल भरा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, और उसका व्यापक प्रभाव हम अपने आसपास चैनल्स में जब न्यूज़ देखते हैं तो नज़र आ ही जाता है। अनुज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अनुज जी, मेरा नंबर आपने भी लिख दिया। तो उम्मीद है जिनके पास नंबर नहीं है वो नंबर ले सकते हैं, या लाइव के बाद आप जब कवर नोट देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारा सिस्टम पता चल जाएगा कि कैसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे जितने लोग सुन रहे हैं, 22-23 लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि थोड़े दिन के लिए मैं ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट पर हूं। ऑफिस विजिटिंग जो है किसी निजी कारण से रुकी हुई है हमारी, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट चल रही है। जितने भी लोग मुझसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो प्रोसीजर बहुत सिंपल सा ही है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आप मेरे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, और छोटा सा वॉइस मैसेज अवश्य बना दिया कीजिए जो भी आपने प्रश्न पूछना हो, क्योंकि जो आपका प्रश्न होता है वो आपकी करंट इंक्वायरी होती है, और वो हम फिर दशा और अंतरदशा से मैच करके देखते हैं कि जो ये करंट इंक्वायरी है वो दशा अंतरदशा से मैच हो रही है। अगर वो हो रही हो तो कुंडली काफी कंफर्म हो जाती है, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ये जो हमारी जन्म पत्रिकाएं हैं हमारे पास, चाहे मेरी अपनी ही हो, उसमें जो टाइम है, टाइम वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे माता पिता ने, दादा दादी ने लिखा होता है कि इसका जन्म 8:10 पे हुआ था। जैसे मेरी कुंडली में लिखा हुआ है कि 13:30 पे हुआ था, दोपहर के 1:30 बजे। तो वो श्योर नहीं होता कि 8:10 पे हुआ था या 13:30 पे हुआ था। हो सकता है कि वो 13:20 पे हुआ हो। और वैसे भी जिन बच्चों के जन्म हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर आजकल तब तक अनाउंस नहीं करते बाहर कि मेल है या फीमेल है, जब तक बच्चा बिल्कुल हेल्दी ना हो। कई बार हड़बड़ाहट में बाहर आके अनाउंसमेंट कर देते हैं कि बेबी हो गया, और बेबी की हेल्थ ठीक ना हो या उसे कुछ हो जाए बाई चांस, तो लोग कहते हैं कि पहले तो तुमने कहा था कि बच्चा सही है, अब फिर उससे डॉक्टर से लड़ने लग जाते हैं। सो एक समस्या है। सो हमें टाइम की करेक्शन आपकी बातों से ही चेक करनी पड़ती है। कई लोग हमें कहते हैं जी हमें 2-2.5 घंटे का फर्क पता है कि 4 बजे से लेके 7 बजे तक जन्म हुआ था हमारा, ऐसा हमारी मदर ने कहा है। तो ये भी बड़ा एक चैलेंजिंग रहता है। तो फिर हम आप लोगों की फोटो मंगवाते हैं साथ में, फेस की। सो फेस की फोटो भी ये बहुत कुछ ज्ञान करवा देती है कि आपका जो लग्न है कुंडली में लिखा हुआ, और आपका जो चेहरे का शेप है, क्या वो एक जैसा है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स को समझ आ जाता है कि सिंह लगन का चेहरा कैसा होता है, कर्क लगन का कैसा होता है, कन्या लगन वालों का बारीक होता है, तुला लगन वालों का थोड़ा चौड़ा होता है, वृश्चिक लगन का आप देख ही पा रहे हैं मेरे जैसा ही होता है सबका। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस के बाद समझ आ जाता है। तो इसलिए जो लोग ऑनलाइन मेरे को अपनी डिटेल्स भेजते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेज दिया कीजिए, और छोटा सा वॉइस मैसेज बना दें कि आपकी करंट क्वेश्चनिंग क्या है, और आपकी दशा अंतर दशा से फिर वो मैच कर लेते हैं। तो हमें भी थोड़ा ठीक लगता है कि अगर इनको कुछ प्रोडिक्ट किया जाए तो नज़दीकी आ जाएगा। इसीलिए ज्योतिष जो होता है ना, वो पिन पॉइंट प्रोडिक्शन नहीं कर सकता कि इसी तारीख को होगी तुम्हारी शादी, या इसी तारीख को जॉब मिलेगी, या इसी तारीख को वीज़ा मिल जाएगा। ये कई बार मुश्किल होता है। उसका कारण यही है कि जो हमारी कुंडलियों में टाइम लिखा होता है ना, टाइम,
वो ना मुझे अपना टाइम पता है, ना आप किसी को अपना टाइम पता है। वो हमारे बुजुर्गों को ही पता है, और वो उसका थोड़ा हेर फेर भी हो जाता था उस समय जब टाइम लिखवाया जाता था। बहुत सारे लोग तो कहते हैं मेरी स्कूल वाली डेट ऑफ बर्थ हो रहा है पंडित जी, और मेरे जन्म वाली डेट ऑफ बर्थ हो रहा है। एडमिशन के चक्कर में भी ऐसा पहले बच्चों के साथ ऐसा करते थे। तो इसलिए जरूरी होता है, आप लोग जो भी पूछना चाहते हो अपना प्रश्न साथ में पूछे। और अगर आपको अपने टाइम में 2-2 3-3 घंटे का फर्क लगता हो तो फोटो जरूर भेजें। फिर हम दो लगन बनाकर देखते हैं कि 7 से 8 बजे तक कौन सा लगन था, और 9 से 10 बजे तक कौन सा लगन था, और ये चेहरा किस लगन के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली जो लोग अपनी कुंडलियां दिखाना चाहते हैं उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। और आजकल मेरा ऑफिस विजिटिंग का जो सिस्टम है वो संडे तक अभी ऑफ ही है। मैं ऑनलाइन ही कुंडलियां चेक कर रहा हूं, तो ऑफिस विजिटिंग वैसे भी बंद है। अभी मुझे किसी ने सुबह व्हाट्सएप किया कि ऑफिस विजिट आपने बंद कर दिया है, कहीं दोबारा लॉकडाउन तो नहीं आने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फ्लू जरूर फैला हुआ है, थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। आज ही मैंने सुबह ही एक पोस्ट आपसे शेयर की थी, क्योंकि जब हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, एडवाइजरीज आती हैं, हमें पहले ही ध्यान रखना चाहिए। तो एडवाइजरी आ चुकी है कि स्वाइन फ्लू का मौसम है अभी, क्योंकि जब भी वायु जो होती है ना परिवर्तित होती है, सर्दी से गर्मी की तरफ, गर्मी से सर्दी की तरफ, इसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो हवा परिवर्तित हो जाती है, तो एकदम से फिर से बुखार चढ़ेंगे, गले दुखेंगे, आंखें दुखेंगी, खांसी होगी, इन्फेक्शन होता है ये। इससे डरने की जरूरत नहीं है लॉकडाउन जैसे, लेकिन सतर्क रहिए। संपर्क जो हम हाथ मिलाते हैं वो फिर से बंद करना पड़ेगा। आज सुबह की इंस्ट्रक्शन भी यही थी एडवाइजरी में। सॉरी, ये देखिए मेरे ऊपर भी असर है वो एयर कंडीशनर का, उसको भी बंद कर देते हैं। देखा, अभी मौसम की बात की तो मौसम कहता लीजिए मैं आपके साथ खुद बात कर लेता हूँ। तो ये एडवाइजरी है कि एक दूसरे के हाथ अब दोबारा ना मिलाएं, नमस्कार बुलाएं। लेकिन मेरा जो ऑफिस मैंने थोड़ा विजिटिंग बंद की हुई है, उसका कारण ये फ्लू नहीं है, वो मेरा कोई पर्सनल काम हम लोग कर रहे हैं, उधर मैं बिजी हूँ। इसलिए कोशिश करूंगा सोमवार से ऑफिस शुरू हो जाए। लेकिन अगर काम हमारा लंबा चला तो हो सकता है 1-2 हफ्ते मुझे ऑनलाइन ही रहना पड़ेगा, मैं ऑफिस में नहीं मिल पाऊंगा। तो जिन्हें बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम है, कोई बात पूछनी हो, तो मेरा ये नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, हमेशा व्हाट्सएप पे ऑन रहता है। क्योंकि उन लोगों के लिए मैं उपलब्ध नहीं हो पाता जो सीधा कॉल करने की कोशिश करते हैं। 9872065786 व्हाट्सएप मैसेज पे ये उपलब्ध रहता है हमेशा। आप अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए और वेट कीजिए, मेरा रिप्लाई आपको मिलेगा। ठीक है, और बाकी जो सारा प्रोसीजर है हम फिर आपको व्हाट्सएप में ही बता देते हैं कि कैसे आपको मेरा रिप्लाई मिलेगा रिटर्न, कब आप मेरे से बात कर सकते हैं, कब आप फोन पे अपॉइंटमेंट लेके भी अपनी सारी कुंडली पूछ सकते हैं। तो ऑनलाइन विजिटिंग चल रही है, उसके लिए ही आप इस नंबर को मैसेज के लिए नोट रखें। चलिए, बहुत अच्छा हो गया, भाई साहब ने मेरा नंबर पूछा था, तो इसी बहाने आपको मैंने अपनी इंफॉर्मेशन भी दे दी है। बाकी कोई किसी फ्लू के कारण बंद नहीं किया मैंने, लेकिन किसी पर्सनल काम के कारण अभी मंडे तक मैं बंद हूँ ऑफिस में, ऑफिस को बंद किया हुआ है। और हो सकता है कि 1-2 हफ्ते लग जाए कुछ ऐसे काम में मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये तो आपसे बात साझी हो गई है, बीच में बहुत सारे दोस्तों के नीचे मैसेजेस निकल गए हैं ऊपर। तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे रूबरू हो जाते हैं। मुकेश खट्टर जी, जय माता दी। बलविंदर ढिल्लो जी ने लिखा है जल्दी बैठना शुरू करो। बलविंदर जी, मंडे से ट्राई करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा चलेगा ये सिस्टम हमारा। मोनिका शर्मा जी, पूनम, हरप्रीत जी, चलिए जो जो लोग जुड़े हैं आप सबका स्वागत है। और जिनके नाम ऊपर निकल गए हैं, प्रयास करूंगा जैसे अगर आप कोई दोबारा कोई बात
मेरे से करेंगे तो दोबारा आपसे बात साझी करूंगा। धन्यवाद महावीर जी, दोबारा आपने नंबर लिख दिया है। और दीपक जैन जी राधे राधे। विनोद वशिष्ठ जी जय श्री राम। सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत जो लोग इस समय लाइव में हैं। तो एडवोकेट सौरभ शर्मा जी जुड़े हैं, धन्यवाद। नमिता जी ने कुछ लिखा है, यू चेंज्ड अवर लाइफ पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमिता जी, मैं केवल एक माध्यम हूं ईश्वर के, जो इस वाणी को कोड लैंग्वेज से पढ़ के आपको बताने वाला हूं। किसी के भी जीवन को चेंज करने वाला कोई ज्योतिषी नहीं होता, वो केवल परमात्मा है, वही कर सकता है। हम तो प्रयास करने वाले हैं। इसलिए हम जब भी कोई उपाय करवाते हैं तो हम कहते हैं भैया बता दिए तुम्हें, कर लेना जाकर। हमारी नहीं इसमें कोई जिम्मेवारी, ना गारंटी होती है। करने वाला वो जो आपको आशीर्वाद देगा। आपको आस्था से, श्रद्धा से रेमेडीज करनी होती है। हमारा काम है सही बता देना, बस अपनी ड्यूटी सही निभा देते हैं हम लोग। तो परमात्मा ने आपका जीवन चेंज किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अलका जोशी जी स्वागत है। सूरज प्रकाश जी हार्दिक स्वागत है। धवन मीनू जी स्वागत है। तो लगभग 40 लोग हैं अभी भी। तो मित्रों, आप सबका स्वागत। शुरू करते हैं। सितंबर के महीने में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनके विषय में थोड़ी बातचीत करेंगे, और जो ग्रह थोड़ा लंबे समय के लिए एक ही जैसी स्थिति में है उसकी भी बातचीत करेंगे। और जो लोग जुड़े हैं सबका स्वागत। सोनू वशिष्ठ शर्मा जी भी जुड़े हैं, जय भगवान परशुराम। तो इस समय सबसे जो करंट चेंज आने वाला है उसे आप समझ लीजिए। आपके साथ अब मैं टॉपिक शुरू करूंगा, और हो सकता है कि अब आपके जो नीचे नाम आ रहे हैं वो मैं थोड़ी देर के लिए नहीं लूंगा। पहले गोचर की बात करेंगे, ठीक है? और जब गोचर का पहला सेगमेंट मैं शुरू बंद कर दूंगा, उसके बाद फिर आपसे दोबारा बातचीत करेंगे। अगर बार बार आपके नाम लेता रहूंगा तो ये प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूं, बाद में आपके दोबारा नाम पढ़ूंगा। हाँ, आपकी कोई इंपॉर्टेंट बात है वो लिखते जाइए, क्योंकि नाम तो मेरे सामने आ रहे हैं। सुनैना शर्मा, संजय शर्मा, रेनू जर्नलिस्ट, सबका स्वागत है। चलिए दोबारा टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। सितंबर के महीने में सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्यदेव ने तो हर महीने राशि परिवर्तन करनी ही होती है। 30 दिन का ये गोचर होता है सूर्यदेव का। सूर्य महाराज 16 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जो इस समय सिंह राशि में है। तो सूर्यदेव का गोचर पिछले लाइव में भी आपके साथ साझा किया था मैंने, कि 90 दिन का जो सूर्य का गोचर मैंने स्टडी किया था वो अभी उथल पुथल भरा ही है। क्योंकि जब इस समय बात कर रहा हूं आपके साथ तो सूर्य सिंह राशि में, लेकिन शनि के साथ सामने है। आमने सामने जब सूर्य शनि पिता पुत्र हो जाते हैं तो समय अच्छा नहीं होता, विशेषकर शासक के लिए, अधिकारी के लिए, बड़े लोगों के लिए। चाहे वो पीएम लेवल हो, सीएम लेवल हो, या बड़े अधिकारी हो, बॉस हो हमारे, उनके ऊपर ही ये हावी हो जाती है हमारी ही शनि की शक्ति, जिसको हम कहते हैं जन शक्ति, लेबर की शक्ति, कर्म की शक्ति सूर्य को भी डुबो देती है। तो सूर्य अभी तो शनि के सामने है, लेकिन 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में रहेंगे। तो यहां पर भी सूर्य अभी राहत में नहीं आएंगे, क्योंकि कन्या राशि में पहले से ही केतु ग्रह विराजमान है। सूर्य और केतु जब भी मिलते हैं इसे सूर्य ग्रहण दोष कहा जाता है। यह भी पितृदोष की कैटेगरी में ही आता है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह केतु के साथ मिले, सामने से राहु की भी दृष्टि पड़ जाती है। इसका मतलब होता है कि जो ग्रह केतु के साथ है वो राहु और केतु के पंजे में उलझा हुआ है। तो कन्या राशि में सूर्य का गोचर 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेगा। यह शुभ गोचर नहीं है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि पिछला लाइव में इसके ऊपर आपको सारी बातें बता चुका हूं। और इसके बाद भी जो सूर्यदेव ने आगे चलना है वो भी खराब ही है। वो तुला राशि में सूर्य जाकर नीच हो जाएगा, तो वहां पर भी सूर्य अभी राहत नहीं देंगे।
मतलब 30 डेज और 30 डेज 60, और ये वाले 30 जो हम चल रहे हैं 90 डेज का गोचर मैंने चेक किया था, अभी शुभ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। शनि की बात कर लीजिए। शनि देव जी इस समय वक्री अवस्था में हैं, कुंभ राशि में। इसलिए शनि के कुंभ में वक्री होने के कारण जीवन की हर स्थिति लगभग, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हम किसी चीज की वेट कर रहे हो, कोई फैसला, कोई कोई भी बात, वो सारी अभी धीमी 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 चलेंगी। चाहे सेहत बिगड़ी हो, वो भी जल्दी ठीक नहीं होगी, वो भी बहुत धीमी चाल से ठीक होगी, क्योंकि शनि देव की कृपा के बिना कोई भी इवेंट सीधा नहीं होता, चाहे वो विवाह की बात हो, शादी की भी। जब हम गोचरीय स्थिति चेक करते हैं किसी के लिए, तो वहां जहां पर बृहस्पति और शुक्र को देखते हैं, वहां पर शनि देव का भी आशीर्वाद लेना पड़ता है। इसलिए 15 नवंबर तक वक्री शनि कुंभ राशि में, काम कारोबार पर भी इसका प्रभाव रहेगा, सेहत पर भी इसका प्रभाव रहेगा, रिलेशनशिप्स पर भी इसका प्रभाव रहेगा। सो इसका एक ही सिस्टम है कि आपको भी अपनी नेचर को उसी लेवल पर धीमा कर लेना चाहिए। जल्दबाजी में पड़ेंगे तो ये शनि देव तो आपके कंट्रोल में आने वाले नहीं है, नुकसान हो जाएगा। सो 15 नवंबर तक वक्री शनि, हर कार्य में स्लोनेस, आलस्य, धीमापन रहेगा। हमें भी अपनी सारी लाइफ उसी तरीके से मैनेज करनी चाहिए। शनि के बाद बात कर लेते हैं शुक्र महाराज की। इस समय जब आपसे बात कर रहा हूं तो शुक्र कन्या राशि में नीच गति में है। नीच है शुक्र, जिसको हम कहते हैं ना कि लव अफेयर्स, मैरिज, वेडिंग, रिलेशनशिप्स, मेल टू फीमेल, हमारा जो रिश्ता होता है, जब भी नीच शुक्र हो जाता है तो ये रिश्ता बिगड़ जाता है। उन्हीं दो जानों में जिनमें इलू इलू चल रहा होता है, उनमें फाइटिंग शुरू हो जाती है, तू मैं हो जाती है, और कई बार तो इतने बड़े लेवल तक चली जाती है, एक दूसरे के ऊपर फिर ब्लेम लगाने शुरू कर देते हैं। और बड़े बड़े जितने भी अचानक दुष्कर्म या रेप की न्यूज आती हैं, तो उसी गोचर में आती हैं जब शुक्र कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाए। तो शुक्र कन्या में नीच है, असंतुलित है, रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं है, वेडिंग्स के लिए ठीक नहीं है, इवेंट्स के लिए ठीक नहीं है, बॉलीवुड के लिए ठीक नहीं है, म्यूजिक के लिए ठीक नहीं है, पेंटिंग के लिए ठीक नहीं है, ड्रेसअप फैशन के लिए ठीक नहीं है, बुटीक के लिए, मतलब जहां पर सुंदरता, सजावट, अट्रैक्शन, रिलेशन, अफेयर्स, वहां पर शुक्र अच्छा होना चाहिए। इस समय शुक्र केतु के साथ नीच है, और जो भी कन्या राशि में ग्रह जाएगा वो फंस जाएगा, क्योंकि कन्या में केतु है। अभी तो शुक्र फंसे हुए हैं, अभी सूर्य जाएंगे, जो मैंने आपको बताया 16 सितंबर को सूर्य ग्रहण दोष लगेगा। लेकिन शुक्र से एक राहत भरी खबर हमें सितंबर में ही मिल जाएगी। यहां पर इतने खराब ग्रह गोचर में मैं हमेशा ढूंढता रहता हूं कि कोई पॉजिटिव बात भी आपके साथ साझी की जाए, नहीं तो लोग अक्सर नीचे लिखते हैं, हाय डरा दिता पंडित जी ने, हाय मार दिता। भैया हम कुछ नहीं डराते आपको, जो ग्रह बोल रहे होते हैं वो बताते हैं। तो पॉजिटिव साइन ये है कि 19 सितंबर को शुक्र महाराज तुला राशि में चले जाएंगे, नीच राशि को छोड़ देंगे, ये आप नोट कर लीजिए। और तुला राशि है भी शुक्र का घर। तुला राशि तो शुक्र देवता का अपना घर है। 2 राशियां शुक्र जी की होती है। कौन कौन सी पता है आपको, कौन कौन सी शुक्र की 2 राशियां होती हैं? चलिए बीच बीच में जुड़ते हैं आपसे। कनिका शर्मा है, विनीत शर्मा है, अरुण जी हैं, और प्रदीप ढल जी देख रहे हैं, अजय जी हैं, दीपिका सुशांत हैं, गिरीश कुमार जी हैं, स्वाति हैं, सिम्मी है। चलिए सब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो शुक्र की 2 राशियां होती हैं। युगेश जी जुड़े हैं, अभी जोशी जी, वृष राशि और तुला राशि। अब इन कोई भी ग्रह अपनी राशि में आता है ना, तो थोड़ी उसमें शक्ति आ जाती है। बस यही शर्त होती है कि उसके ऊपर राहु का प्रभाव ना हो, केतु का प्रभाव ना हो, उसको उसका शत्रु ना देख रहा हो। अब बिल्कुल ठीक पूनम जी ने लिखा है वृष और तुला, मुकेश जी ने लिखा है वृष,
राघव जी ने लिखा पंडित राजन जी मेरी तुला राशि है। दीपक सूद जी स्वागत है। तजिंदर कौर जी स्वागत है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए इसको। जो मैं प्रयास करता रहता हूं एज ए स्टूडेंट, एज ए विद्यार्थी, हम इस विषय को पढ़ते हैं, वैदिक ज्योतिष को, और विद्यार्थी होने के नाते जो भी मेरा अपना अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, लगभग 22 साल हो गए मुझे ये एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हुए, आपसे मैं साझा करता हूं। नमिता जी ने भी लिखा है तुला और वृष, रितु जी ने भी लिखा है तुला, पटेल जी ने। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सब साथ साथ में सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी बात अब ये है कि शुक्र ग्रह नीच राशि को छोड़ने वाले हैं। हरविंदर ततला जुड़े हैं, बहुत हमारे मित्र, हार्दिक स्वागत है। मनीष जी ने भी लिखा है वृष और तुला। सिम्मी ने लिखा है मुझे ठीक कर दो। मैं कुछ नहीं ठीक करने वाला। 15 नवंबर तक शनि जब तक धीमा रहेगा तब तक सबको धीमा धीमा चलना चाहिए, ठीक है। तो शुक्र ग्रह, नोट कर लीजिए, एक अच्छी खबर है ये, 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक अब अपने ही साइन में, यानी कि अपने ही घर में, ज्योतिष की जो लैंग्वेज होती है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं अपने गुरुओं से सीख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं शुक्र स्वयं राशि में चले जाएंगे। स्वयं राशि मतलब अपने ही साइन में चले जाएंगे। तो जब भी कोई ग्रह स्वयं राशि में आ जाता है, उसमें कहीं ना कहीं बल आता है, बलवान होता है वो ग्रह। उसे खराब करने वाले अगर ग्रह आ जाए सामने, जैसे सूर्यदेव अभी सिंह राशि में है, तो वो भी स्वयं राशि में है, बल होता है सूर्य में, लेकिन क्या करें, सूर्यदेव के सामने उनके परम विरोधी शत्रु ग्रह शनि है, और शनि देव के पास शक्ति बहुत ज्यादा है सूर्य से। तो इसलिए बड़े बड़े जो राज घरानों के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठते हैं, उन्हें भी झुकना पड़ जाता है जनता के आगे। अभी लाइव शुरू होने से पहले मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी, हमारी ममता दीदी कह रही है मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैंने कहा देखो, सूर्य यहाँ पर भी अपना असर दिखा रहा है कि वो ममता दीदी जो बिना लाठी, बिना हंटर, डिक्टेटरशिप के बिना बात नहीं करती, आज 2 घंटे अकेली बैठी रही मीटिंग हॉल में। बाहर, बिल्कुल उनके रूम के बाहर बैठे हुए थे जूनियर डॉक्टर्स, 2 घंटे सीएम के पास अंदर नहीं गए। इसका मतलब उसके अंदर हीन भावना आ गई ना, सूर्य के अंदर। ममता दीदी सूर्य है वहां पे, जो कलकत्ता है। तो 2 घंटे बाद अपनी बेइज्जती महसूस करके उन्होंने बयान दिया, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, कि मैं अब इस्तीफा देने को तैयार हूं। देंगी या नहीं देंगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास उनकी कुंडली नहीं है, लेकिन गोचर में जो सूर्य है, वो चाहे सीएम है, चाहे पीएम है, चाहे मिनिस्टर है, उन्हें झुका देता है। तो इस समय सूर्य अभी भी खराब है, फिर सूर्य अगले महीने भी खराब रहना है, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर तक, उससे अगले महीने भी तुला राशि में नीच रहना है। तो सूर्य के तो 100 दिन खराब ही है, मैंने आपको बता दिया था। लेकिन अभी शुक्र की बात कर रहा हूं। इस समय जब बात कर रहा हूं तो शुक्र अभी भी नीच है, क्योंकि कन्या राशि में जो ग्रह जाएगा वो भी स्वयं भी दुखी हो जाएगा। कन्या लगन, कन्या राशि वाले भी मुझे दुखी होकर ही मिलते हैं, क्योंकि उनके लगन में केतु है, सबसे ज्यादा फड़फड़ाने वाला ग्रह है। तो शुक्र केतु का नीच का जो योग है 19 सितंबर को टूट जाएगा। इतने 9 ग्रहों में से एक मुझे यही ग्रह मिला है जो कुछ पॉजिटिव है, और ये 13 अक्टूबर तक फिर तुला राशि में ही रहेगा। तो 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आप सबको जहां जहां पर भी शुक्र का गोचर आपके लगन के अनुसार आएगा, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। बहुत डूबते को तिनके का सहारा है, क्योंकि एक तरफ 8 ग्रह खराब, एक तरफ सिर्फ शुक्र थोड़े दिनों के लिए ठीक होगा। बाकी ग्रहों का हाल अभी अच्छा नहीं है। शुक्र जो है, दोबारा नोट कर लीजिए जो लेट जुड़े हैं, 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक अपने घर में जा रहे हैं। इट्स अ गुड साइन, क्योंकि शुक्र अच्छा हो जाए तो इंसान कई दुख भूल भी जाता है। कारण, क्योंकि सबसे पहले तो लक्ष्मी का कारक है, जेब में कुछ पैसा आना शुरू हो जाता है। फिर रिलेशनशिप का कारक है, रिश्ते ठीक होने शुरू हो जाते हैं। फिर मेल टू फीमेल जो हमारी बॉन्डिंग होती है,
कईयों की बहुत खराब होती है। पांचवा घर लव अफेयर का, सातवां घर मैरिज का अगर ये डिस्टर्ब हो कुंडली में और उधर शुक्र भी खराब हो जाए तो वो उसके 30-40 दिन खराब होते हैं। कई कुंडलियों में तो देखिए जिनके खराबी ज्यादा होती है उनके तो सेपरेशन डिवोर्स हो जाते हैं, और जिनकी कुंडलियों का शुक्र छठे आठवें घर में चला जाता है उनकी बदनामियां हो जाती हैं, उनके ऊपर केस हो जाते हैं। और जितने भी ये रेप केसेस हमने सुने हैं ये सब खराब शुक्र में ही होते हैं। ठीक है, नोट करके रख लीजिए। तो मैं आपके सबके कमेंट पढ़ रहा हूँ। दीपक सूद जी ने लिखा आपका ऑफिस कहाँ है। दीपक सूद जी, मेरा कोई ऑफिस नहीं है। मेरा ऑफिस, मेरा नंबर है 9872065786। मैं केवल ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूँ। 9872065786 मेरा ऑफिस है। उसमें भी कॉल मत कीजिएगा, वहां पर भी ये ऑफिस बंद होता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अपना नाम, अपना डेट, अपना टाइम, अपना प्लेस, और जो कुछ पूछना है उसमें एक वॉइस मैसेज बना दीजिए। बाकी डिटेल आपको सारी फिर व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी, और आप वहां पर मेरे से फोन पे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे मेरे साथ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑफिस मेरा कोई नहीं है अब, ठीक है, ऑनलाइन हूं मैं, ऑफिस बंद है। चलिए, तो मैंने आपको बता दिया है सितंबर के ग्रहों में सूर्य देव राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र महाराज राहत भरी खबर लेके आ रहे हैं। प्रेम प्रसंग हो, लव अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, प्रेमी जन हो, इवेंट्स हो, म्यूजिक की लाइन हो, फिल्मों की लाइन हो, तो ये 18 तारीख के बाद राहत होगी। वो जो पिक्चर नहीं लग पा रही हमारी इमरजेंसी, हो सकता है वो भी अब लगा दे। कंगना रनावत की फिल्म अगर लगा देगी शुक्र के सही समय में तो कुछ प्राप्त कर जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो ये सब लोग पूछते ही हैं, एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही चलते हैं। तो तुला राशि का शुक्र फिल्म लाइन के लिए भी बढ़िया, म्यूजिक लाइन के लिए भी बढ़िया, बुटीक लाइन के लिए भी बढ़िया, इवेंट्स के लिए भी बढ़िया, वेडिंग विलास के लिए बढ़िया, मैरिज पैलेसेस के लिए बढ़िया, वीजा के लिए बहुत बढ़िया होता है। पता है आपको, शुक्र भी विदेश यात्रा का कारक होता है, क्योंकि जो हवाई यात्रा होती है उसे लग्जरी में गिना गया है। ये कोई छकड़े की यात्रा नहीं है ना, घोड़ा गाड़ी की। हवाई जहाज में बैठना भी एक लग्जरी होता है। तो वीजा की जिन्हें समस्या है उन्हें भी कहीं ना कहीं शुक्र शुभ प्रभाव देगा। बहुत सारे लोगों को मैंने चंदन की लकड़ी वाला उपाय बताया हुआ है। चंदन की लकड़ी जो शिव जी को घिसाकर चंदन का त्रिपुंड तिलक लगाते हैं, वो उपाय जरूर कर लीजिए, चंदन की लकड़ी वाला उपाय। अब जब शुक्र खराब है, नीच है, तो वो हमें सेव करके रखता है कि हमारा रिश्ता, रिलेशन टूटने नहीं देता, हमारा वीजा बिल्कुल डंप नहीं होने देता, तो वो बचा कर रखता है। जब शुक्र ठीक हो गया तो उसी घिसी हुई चंदन की लकड़ी में इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है, इतनी ज्यादा हाई एनर्जी होती है कि जब शुक्र अपनी राशि में आ गया तो वो चंदन की लकड़ी डायमंड से भी ज्यादा काम करेगी, ओपल से भी बढ़िया काम करेगी, क्योंकि वो साक्षात घिस घिस कर शंकर भगवान का त्रिपुंड बनी होती है। तो जिन लोगों को मैंने वो उपाय बताया हुआ है वो जरूर करके रखें, उन्हें अब पता चलेगा कि उस छोटी सी लकड़ी में कितनी शक्ति है, कितना पावरफुल रेमेडी है वो, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है पिछले कई सालों का। चलिए, शुक्र के बाद सितंबर में सूर्य चेंज, शुक्र, हाँ ये देखिए बुध ग्रह भी बदलेंगे अब सितंबर के महीने में। बुध ग्रह 24 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, लेकिन यहां तो बुध कन्या में जा रहे हैं। बुध कन्या में जाएंगे तो केतु के साथ फंस जाएंगे, ये गड़बड़ हो गई है। देखिए, हालांकि हालांकि कन्या राशि बुध की अपनी राशि होती है, कन्या राशि वाले परेशान है। चक्कर ये है, तो कन्या राशि में बुध उच्च भी होते हैं, जैसे तुला में भी शुक्र उच्च होते हैं, सिंह में सूर्य उच्च होते हैं। अगर ये केतु जी ना होते ना तो सबको बड़े फायदे मिलने थे, लेकिन कन्या राशि में बैठे हुए केतु और सामने बैठे हुए राहु सबको दुखी कर रहे हैं। तो बुध 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक कन्या राशि में जा रहे हैं। हालांकि वो स्वयं राशि है उनकी, वहां पर बुध को उच्च माना जाता है ज्योतिष की भाषा में, लेकिन इस बार बुध का उच्च होना कन्या और मिथुन राशि वालों के लिए बिल्कुल वेस्ट जाएगा, बेकार जाएगा,
क्योंकि बुध केतु के साथ मिल जाएगा, राहु की दृष्टि में आ जाएगा, और जो भी ग्रह राहु केतु के पंजे में उलझ जाता है उसका फल जो है वो दूषित हो जाता है। उसी को हम लोग राहु या केतु का श्राप बोलते हैं। जितने भी पितृदोष की कैटेगरीज होती हैं वो वही होती है। जैसे गुरु राहु को क्या बोला यार, गुरु चंडाल दोष। मंगल राहु को क्या कह देते हैं, अंगारक दोष। ऐसे ही बुध राहु या केतु के साथ आ जाए तो क्या बोला जाता है, जड़ दोष, बुद्धि नाश, वाणी खराब, राइटिंग खराब, डिसीजन खराब, ट्रेडिंग खराब। स्टॉक एक्सचेंज से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें बहुत संभल कर और सतर्क रहना पड़ेगा। दिखावे में बुध उच्च हो रहे हैं लेकिन राहु की दृष्टि में रहेंगे, थोड़ा सा बचकर ट्रेडिंग में जाइएगा। कब तक है ये, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बुध ग्रह कन्या राशि में केतु के साथ फंसने वाले हैं। कन्या में बड़ी समस्या है भाई, ये मैं आपको बताता हूं कब ठीक होनी है। 19 मई 2025 तक कन्या में केतु है, ये समस्या है। कन्या राशि वालों को राहत जो है 19 मई 2025 को जाके मिलेगी, ये बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे ही मीन राशि वाले भी दुखी हैं, उनकी राशि में राहु महाराज बैठे हुए हैं और ये सेम डेट को चेंज होंगे 19 मई 2025 को। राहु और केतु नोट कर लीजिए, कन्या और मीन से कब निकलेंगे, 19 मई 2025 को। सो बुध ग्रह की बात मैंने आपको बता दी है। 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बहुत खराब अवस्था में जाने वाले हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि रहेगी, केतु का साथ रहेगा, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, वाणी को खराब कर देता है। गलत जगह साइन मत कीजिएगा, किसी की गवाही मत भरिएगा, किसी के लेन देन में गवाह मत बन जाइएगा, लेने के देने आपके ऊपर पड़ जाएंगे। ये बुध खराब जब होता है तो इंसान का काम, कारोबार, ट्रेडिंग, कमीशन के काम, अकाउंटेंसी के काम, वकालत के काम, मीडिया के काम, बहुत बहुत कुछ बुध के पास है। पीआर एजेंसी बुध ही होता है, समझ गए। सो जब हम रेड बुक स्टडी करते हैं तो सबसे राहु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस रेड बुक वाले बुध को दे देते हैं। देखिए इतना खतरनाक है बुध उन लोगों के लिए। सो ये 3 ग्रह सितंबर में राशि परिवर्तन करेंगे। सिर्फ एक ग्रह शुक्र जो है वो तुला में जाएगा 19 सितंबर को, वो भी 13 अक्टूबर तक राहत देगा। वक्री शनि है 15 नवंबर तक, अभी सब कुछ धीमा रहेगा, स्लो रहेगा, ज्यादा हमें इसका शुभ प्रभाव नहीं मिलने वाला। सूर्य देव केतु के साथ मिलने वाले हैं 16 सितंबर को, सूर्य ग्रहण दोष में चले जाएंगे। और ये भी नोट कर लीजिए 18 सितंबर को, ध्यान से अब सुन लीजिए, 18 सितंबर को चंद्रमा को भी ग्रहण लगेगा, खंड ग्रास चंद्र ग्रहण। हालांकि भारत में ये अदृश्य रहेगा, परंतु ध्यान से समझ लीजिए 1 घंटा 3 मिनट चंद्रमा और धरती का जो इम्बैलेंसिंग होने वाला है, और जब भी चंद्रमा और धरती का इम्बैलेंसिंग होता है ग्रहण के रूप में, हालांकि हम अमावस पे भी देखते हैं होता है, लेकिन जब ग्रहण के रूप में होता है ना तो बड़े बड़े समुद्रों में ऊंचे ऊंचे फिर ज्वार भाटे आ जाते हैं। जब एकदम 1 घंटे बाद वो ठीक होता है ना, तो जितनी अवधि के लिए सूर्य की या चंद्रमा की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती, उतनी देर में धरती की सारी प्लेट्स इम्बैलेंस हो जाती हैं और बहुत बड़े बड़े भूकंप और भूचाल ग्रहण के दिनों में ही आते हैं। तो ये ग्रहण 18 सितंबर को लगने वाला है। खंड ग्रास चंद्र ग्रहण कहा जाता है इसको। इसके ऊपर फिर छोटा सा एक शॉर्ट रील बना दूंगा मैं। 7:43 7:43 से लेकर 8:46 तक रहेगा सुबह। 1 घंटा 3 मिनट की ये अवधि इन्होंने लिखी हुई है, 1 घंटा 3 मिनट। और ये उन लोगों के लिए भी शुभ नहीं है जिनकी कुंडलियों में चंद्र नीच होते हैं, उन लोगों को भी सतर्क रहना पड़ेगा
जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा राहु या केतु के साथ सचमुच ग्रहण दोष में होते हैं, उन लोगों के लिए परेशानी आ सकती है जिनका चंद्रमा कुंडली के छठे या आठवें या 12वें घर में होता है। उन लोगों के लिए समस्या दे सकता है यह ग्रहण का पल जिनकी कुंडली में चंद्र शनि का विष योग होता है। तो थोड़ा ध्यान रखें, अगर तो चंद्रमा आपके लगन का मित्र है, जो देव श्रेणी में आते हैं, जैसे कर्क लगन है, वो चंद्र का लगन है, तो वो चंद्र को मजबूत रखने के लिए चंद्र की शक्ति बढ़ा के रखें अपनी बॉडी पे। सुच्चा मोती जैसे व्हाइट पर्ल जो होता है वो धारण करें, चांदी का कड़ा या छल्ला बिना जोड़ का धारण करें, कच्चे दूध को बॉडी पे लगा के स्नान करें, थोड़े से बासमती चावल और हल्दी मिक्स करके पीले कपड़े में अपने पास बांध कर रखें, जिसे गुरु चंद्र का केसरी योग कहा जाता है। ये केवल उन लोगों के लिए जो देव श्रेणी में आते हैं, दैत्य श्रेणी वालों के लिए ये उपाय नहीं है। उन्हें कुंडली देखकर स्पेशल तो बताया जा सकता है, लेकिन देव श्रेणी में भी सिंह लगन को छोड़कर, क्योंकि सिंह लगन वाले भी चंद्रमा को मजबूत नहीं कर सकते, क्योंकि उनका 12वें घर का स्वामी होता है चंद्रमा। हालांकि देव ग्रुप का ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बृहस्पति देव ग्रुप के ग्रह हैं। जैसे अभी किसी ने पूछा था कि बृहस्पति की दृष्टि कोई असर नहीं देगी। बृहस्पति की दृष्टि अपने मित्रों पे आए तो असर देती है। बृहस्पति और बुध तो सबसे बड़ी लड़ाई का नाम है। बुध और बृहस्पति की सबसे बड़ी लड़ाई ही तो ज्योतिष है। बुध कहता है मैं बुद्धिमान हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा। बृहस्पति कहता है मैं आशीर्वाद हूं, भाग्य हूं, जितना मर्जी जोर लगा ले। ध्यान से समझ लीजिए। अभी किसी ने बीच में लिखा था, मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ में, जैसे अभी साजन ने कहा लाइक कर दो, शेयर कर दो, थैंक यू साजन। रश्मि ने कहा कि रेमेडीज बता दो, तो अभी रेमेडी का पार्ट नहीं है, अभी थोड़ा समझ लीजिए। तो अभी किसी ने यह भी लिखा था कि बुध गुरु की दृष्टि अपने मित्रों पे पड़ती है तो फलित, एंटी पे पड़ती है तो वो भी बर्बाद कर देती है। ये भी ध्यान रख लीजिए। सिंह लगन वाले भी चंद्रमा मजबूत नहीं कर सकते। दैत्य श्रेणी के लोगों को स्पेशल कुंडली देखकर तो बताया जा सकता है, ऐसे ओपनली नहीं बता सकता। देव श्रेणी के जितने भी लगन हैं, सिंह लगन को छोड़ के सबको अपना चंद्रमा मजबूत रखना चाहिए। उसमें चांदी धारण करना, चांदी के गिलास में जल पीना, कच्चे दूध से स्नान करना, सुच्चा मोती पहन कर रखना, चावल और हल्दी मिक्स करके पहले भगवान के चरणों में रख दीजिए। 1 दिन 2 दिन वो एनर्जाइज हो जाए तो अपने पास रखें, अपने लेडीज अपने पर्स में कैरी कर लें, जेंट्स अपने सराहने रख लें, जैसे भी मर्जी। तो चंद्रमा का खंड ग्रास चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को लगने वाला है। इसलिए सभी मित्र जिनकी कुंडली वाला चंद्रमा खराब है, जिन पे दशा में चंद्रमा है, महादशा में, जिन पे अंतरदशा में चंद्रमा है कुछ देर के लिए, उन्हें पहले ही अपनी रेमेडी में जाना पड़ेगा। संसार के ऊपर इसका व्यापक बुरा प्रभाव आ सकता है, पहले ही बता देते हैं आपको, क्योंकि लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं बताते पंडित जी, बीमारियां फैलेंगी, ये होगा। संसार के ऊपर 1 घंटा 3 मिनट चंद्र की जो एनर्जी वीक होनी है, धरती की प्लेट्स भी हिलती हैं उससे, समुद्र के नीचे भी गहराई तक हलचल होती है, जितने भी बड़े भूकंप और भूचाल और बाढ़ आती है, ये सब उन्हीं दिनों में आती है कि चंद्र ग्रहण से 40 दिन में, 27 दिन में, 90 दिन में कोई ना कोई बड़ी हलचल हो जाती है। और उससे पहले थोड़ी इंडिकेशन जरूर आती है, जैसे कल परसों इंडिकेशन आ गई थी। लुधियाना में तो हल्की सी शेकिंग हमने देख ली थी, पंजाब पूरे में थोड़ी सी शेकिंग हुई थी अर्थक्वेक की, कल या परसों हुई थी। ठीक है, तो वो पहले अनुभव होता है कि सतर्क रहिए। ग्रहण लगने के बाद फिर एक बड़ा झटका भी आता है, तो वो आप सब सतर्क रहिए, खासकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब है। तो एक और ग्रह है जिसके विषय में चर्चा करते हैं, वो है मंगल ग्रह, जो आउट ऑफ कंट्रोल है। बीमारियों का कारण, झगड़ों का कारण, लड़ाइयों का कारण, अग्निकांड का कारण, गोली कांड का कारण, विवाद का कारण, घरेलू क्लेश का कारण, समाज में क्लेश का कारण, देशों में आपस में क्लेश का कारण, युद्ध का कारण, स्टेट्स का कारण, क्रिमिनल राइट्स,
हिंदू मुसलमान ये वो जितनी भी आप बातें देखते हैं सब ग्रह ही करवा रहे होते हैं। उसका कारण हम किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है, कि इसके कारण इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया। वो तो एक्ट परमात्मा ने कठपुतलियों को करवाना है, लेकिन कर रहा होता है कोई, समझे। तो वो मंगल है जो इस समय आउट ऑफ कंट्रोल है, और काफी खराब है मंगल इस समय, क्योंकि मंगल अपने परम शत्रु बुध के घर में है। मंगल 26 अगस्त को मिथुन राशि में प्रवेश किए थे और 20 अक्टूबर तक रहेंगे। शुभ नहीं है। मेष लगन और वृश्चिक लगन आपके सामने ही हूं मैं, और मैंने आपको बोल दिया कि मेरा ऑफिस बंद है, सिर्फ ऑनलाइन मिल पाऊंगा मैं। तो इसके पीछे कोई रीजन होता है ग्रहों का, ठीक है। सो मंगल जो है, मंगल मिथुन राशि में बुध के घर में है, इसे आउट ऑफ कंट्रोल कहते हैं, शुभ प्रभाव नहीं देता। लेकिन ये 20 अक्टूबर को ठीक नहीं होना, उसके बाद अपनी ही नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे मंगल महाराज जी, कर्क राशि में। 21 अक्टूबर को, 20 के बाद 21 अक्टूबर को नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और नीच रहते रहते जब वक्री होना है अब मंगल ने, वो समय बड़ा खराब होगा, वो भी पहले से नोट कर लीजिए। 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक, ये जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, 6 दिसंबर से लेकर 24 फरवरी तक मंगल नीच भी होंगे और वक्री भी होंगे। ये बहुत खराब चीज होती है, क्योंकि एक तो अग्नि, एक उसके अंदर जैसे स्कूटर को ब्रेक लगती है, कार को ब्रेक लगती है ना, जब भी टायर घिसता है जमीन पे तो चिंगारियां निकलती हैं। ऐसे ग्रह चलता चलता वक्री होता है, उल्टा चलता है। फिर जैसे ट्रेन में बैठते हैं ना, गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है, दो धीरे धीरे चलते, एकदम झटका लगता है, फिर पीछे जाते, फिर झटका लगता है। वो जो झटका है ना, झटका, वो जो टायर घिसता है ट्रेन का रेल की पटरी पे, या रबर का टायर सड़क पे, वो बहुत जबरदस्त खराबी पैदा करता है जब ग्रह वक्री होते हैं। तो घरेलू कलह का कारण है, ये झगड़े का कारण है, अग्निकांड का कारण है, युद्ध का कारण है। कैसे सतर्क रहेंगे? वाहन धीरे चलाना चाहिए, सबसे जरूरी बात है, वाहन बिल्कुल धीरे चलाएं। और अगर मंगल को आपने काबू करना है, एक मैं मुफ्त का उपाय बताने लगा हूं, मुफ्त का उपाय, कोई एक पैसा, 5 पैसे भी नहीं लगेंगे आपके। केवल अपना जो साउंड है, जो हम बोलते हैं, उस टोन को लो करना है, बस लो करना है, लो। तो जब आप अपने साउंड को लो कर लेंगे, तो आप शर्त लगा लीजिए, आप किसी के साथ बुरा नहीं बोल सकते, उसके साथ गंदी बात नहीं कर सकते, उसको गाली तक नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो अपने साउंड को लो कर लीजिए। ये मंगल ग्रह 7 जून 2025 तक खराब रहेगा। तो नेगेटिविटी अपने अंदर मत आने दीजिएगा, क्योंकि शनि भी वक्री है, ये भी स्लो रहेगा। मंगल भी लगभग नीच जैसा ही है, ये आपको उकसाएगा लड़ाई झगड़े के लिए। बुध ग्रह के बारे में मैंने आपको बता दिया, जैसे ही कन्या में जाएगा केतु के प्रभाव से, आपकी वाणी, आपका लिखना, आपका डिसीजन लेना, सब कुछ हर्ट कर देगा, खराब कर देगा। केवल एक शुक्र ग्रह ने आपको एक वादा किया है, शुक्र ग्रह ने, कि वो 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक शुभ होंगे। सो ये आप सबको ध्यान रखना है। ये सब कुछ, ये देखो, एक मिस्टर दीपक जोशी है कोई, उन्होंने लिखा, गुड न्यूज भी सुना दो पंडित जी, ठीक करो सब कुछ, क्या फायदा फिर आपका। देखिए, ये आ गया ना बीच में एक शिकार, जिसको ब्लॉक करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका बुध खराब, मंगल खराब, ये सुनना नहीं चाहते कुछ भी, कहते पंडित जी आपका क्या फायदा, आप ठीक करो। इन ग्रहों को हिलाने वाले परमात्मा, गोचर पढ़ने वाला एस्ट्रोलॉजर पंडित, उसको कह रहा है आपका क्या फायदा, आपका क्या फायदा, जब आपको ये बातें ही नहीं समझ आती। आपका क्या फायदा जब आपको ईश्वर की रचना, एक क्रिया नहीं समझ आती। तो ये वो लोग हैं जो आकर नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जबकि मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होते ही बताया
कि शुक्र ग्रह इन 9 ग्रहों में से एक शुभ संकेत लेकर आए हैं। शुक्र ग्रह जैसे ही तुला राशि में जाएंगे, जेब में धन आएगा, रिश्तों में फिर से गर्माहट आएगी, एक दूसरे के साथ फिर से संपर्क बनेंगे, कुछ ना कुछ चीजें ठीक होंगी। लेकिन नेगेटिव लोग नेगेटिव रहते हैं। मिस्टर दीपक जोशी हैं, इनका इलाज ब्लॉक करके किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 7 जून तक अपना वॉल्यूम, अपना साउंड लो रखिएगा, लो रखिएगा। जितना लो साउंड रखेंगे, जितना कंसंट्रेट करेंगे अपने ही अंदर, उतना ठीक रहेंगे। क्योंकि ऐसे डिस्टर्ब करने वाले बहुत आएंगे। मैं तो सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको देख के जरूर पॉइंट आउट करना चाहता हूं, अदरवाइज मेरा इनसे क्या लेना देना। ठीक है ना। हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आना है, उसके बारे में मैं आपको डेट बता देता हूं, पर अभी जिक्र नहीं करेंगे उसका। बृहस्पति भी वक्री होने हैं। बृहस्पति महाराज वृष राशि में 9 अक्टूबर को वक्री हो जाना है। 4 फरवरी 2025 तक वक्री चलेंगे बृहस्पति। 4 फरवरी 2025 तक वक्री चलेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति का वक्री होना भी बहुत जीवन में ऐसे ऐसे परिवर्तन कर देता है कि इंसान हैरान परेशान हो जाता है। लेकिन अभी क्योंकि वो 9 अक्टूबर के बाद की बात है, आज का जो गोचर आपके साथ डिस्कस किया है वो केवल सितंबर का किया है मैंने। सितंबर में ग्रह परिवर्तन जो होना है दोबारा बता देता हूं, क्योंकि नेगेटिव लोग जब आते हैं वो अभी अभी जुड़ते हैं, साथ भी नेगेटिव हो जाते हैं। शुरुआत से जो बात बताई होती है उनको पता तो होता नहीं है, दोबारा बता देता हूं। नेगेटिव भाई साहब सुन लीजिए। सूर्य ग्रह 16 सितंबर को चेंज होने वाले हैं, केतु के साथ मिल जाएंगे कन्या राशि में। बड़ी जबरदस्त सूर्य ग्रहण दोष की स्थिति रहेगी 1 महीना। तो वो खराब है तो खराब ही रहेगा। ठीक है, उसमें पंडित जी पढ़ के बता रहे हैं, आपका फायदा नहीं करने वाले कोई। इसी तरह बुध ग्रह भी 24 सितंबर को चेंज होंगे और वो भी केतु के साथ ही मिल जाएंगे। वो भी गड़बड़ होनी है, क्योंकि बुध बुद्धि और वाणी का कारक है। बुध मिथुन और कन्या राशि का स्वामी भी है, इसलिए मिथुन और कन्या लगन वाले बच के रहिएगा। सूर्य के परिवर्तन के कारण सिंह राशि का प्रभाव खराब हो जाता है, तो सिंह राशि वाले लोग भी सतर्क रहिएगा। क्योंकि आज ही मैंने आपको बता दिया सूर्य कैसे खराब हुआ, कि ब्रेकिंग न्यूज में आ रहा है, ममता बनर्जी कह रही है मैं इस्तीफा दे दूंगी, कि सूर्य बिगड़ गया उसका। ठीक है। शनि वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक स्लो रहेंगे। ओवरऑल सारी दुनिया के ऊपर तो इसका इफेक्ट आता ही है, लेकिन मकर और कुंभ इन 2 लग्न वालों को विशेष तौर पे अपनी लाइफ को भी स्लो मैनेज कर लेना चाहिए। अन्यथा जल्दबाजी में आपको भी, चाहे काम हो, कारोबार हो, सेहत हो, नुकसान ही हो सकता है। क्योंकि आपके लग्न के स्वामी, आपकी मेन शक्ति शनिदेव होती है, वो भी वक्री गति में है। 15 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो मकर और कुंभ भी बीच आ गए, मिथुन और कन्या भी बीच आ गए, सूर्य के कारण सिंह भी बीच आ गए। अभी मैंने मंगल के बारे में बताया था, उसके बीच में मैं भी आता हूं। मेष और वृश्चिक इन 2 लग्न वालों के स्वामी मंगल ग्रह भी शत्रु राशि में है, मिथुन राशि में, और अभी नीच राशि में भी वे प्रवेश करने वाले हैं। और वो नीच राशि में जाएंगे 21 अक्टूबर को। और सबसे ज्यादा खराब मेष और वृश्चिक वालों का ही है, बीच में ही हूं मैं। अगर आप किसी नेगेटिव आदमी को खुश होना है तो खुश हो लीजिए, क्योंकि मेरा ग्रह जो है मंगल, वो वीक हो रहा है, खराब हो रहा है। 7 जून तक खराब हो रहा है। चलिए, जो दुश्मन है खुश होना चाहते खुश हो जाओ कि 7 जून तक ग्रह खराब हो रहा है। लेकिन क्योंकि मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं, जैसे ये लाल मूंगा धारण करना, मंगल को स्ट्रांग रखना, रेड कलर के इफेक्ट रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। बजरंग बली के पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। और एक सीक्रेट बता देता हूं, जब मंगल आपको खराब कर रहा हो, सीक्रेट तो नहीं है, मैंने आपको कई बार बताया ही हुआ है, कि मंगल जब खराब कर रहा हो तो ऐसा भी कहा है कि बजरंग बली भी नाराज है किसी हमारे ही जाने अनजाने किसी काम से, क्योंकि मंगल खराब।
अब जब बजरंगबली नाराज हो जाए तो एक ही शक्ति है, वो है भगवान श्री रामचंद्र जी की। सो राम रक्षा स्तोत्र उन लोगों को पढ़ना चाहिए जिन्हें ऐसा फील होता है कि कुंडली में जब से मंगल की महादशा आई है, मंगल की अंतरदशा आई है, गोचर में मंगल खराब है, शरीर के ऊपर कष्ट आने शुरू हो गए हैं, ब्लड इन्फेक्शन शुरू हो गई हैं, सर्जरीज शुरू हो गई हैं, चोट लग रही हैं, कट लग रहे हैं, घरेलू क्लेश है, पड़ोसी से विवाद है, किसी से झगड़ा हो जाता है, कुछ भी बोलो बात पकड़ी जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स मंगल के होते हैं। तो मंगल के सिम्टम्स अगर नेगेटिव हो जाए तो समझ लीजिए मंगल खराब है। तो ऐसा कहा जाता है कि किसी जाने अनजाने कार्य से बजरंगबली नाराज है। तो उन्हें कौन ठीक करते हैं, कौन मनाते हैं? रामचंद्र जी महाराज। सो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणव। तो ये बजरंगबली जो है श्री राम जी की शरण में रहते हैं, और हम सब क्यों ना वहीं जाएं जहां पे श्री राम जी हैं, तो मंगल से हमारा बचाव होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो मंगल के कारण मेष और वृश्चिक खराब। इन सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ एक शुक्र ग्रह जो है वो सामने आया है। जितने लोग तुला लगन के हैं, वृष लगन के हैं, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आपका लगन का स्वामी वृषभ लगन वालों का और तुला लगन वालों का 19 सितंबर को नीच राशि से निकलने लगा है। तो जितने भी काम आप लोगों के रुके हुए हैं, वृष लगन और तुला लगन, वो पूरा जूम लगा दीजिए, जोर लगा दीजिए, प्रयास कर दीजिए। 19 सितंबर से 13 अक्टूबर तक जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, आपके लगन का स्वामी ग्रह आपकी पूरी सहायता करेगा। बस आपको केवल कुंडली में ये देखना है कि राहु कहाँ है, केतु कहाँ है। उसके साथ तो नहीं है शुक्र, कहीं राहु या केतु के साथ या उसकी दृष्टि में तो नहीं है। फिर आपको राहु और केतु की शांति करवानी चाहिए, उपाय करवाने चाहिए। और अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए एक चंदन की लकड़ी वाला उपाय है, वो सबसे बढ़िया है। वो मैंने आप सबको बताया हुआ पिछले लाइव में, ठीक है। दही से स्नान करना भी शुक्र का ही उपाय है। शंकर भगवान का अभिषेक भी दही वाले जल से करना भी शुक्र का उपाय है। गाय की सेवा करना भी शुक्र का उपाय है। सो ये सारा सिस्टम होता है अपने लगन के स्वामी को मजबूत करने का। उसके फिर जब कलर थेरेपी में आते हैं तो पिंक कलर और क्रीम कलर शुक्र का होता है। ध्यान से सुन लीजिए, जो साटन का कपड़ा होता है ना, रेशमी कपड़ा चमक वाला, वो यूज करना चाहिए लगन को बल देने के लिए। किसको? वृषभ और तुला लगन वालों को, या फिर सभी जितने भी दैत्य श्रेणी में लोग आते हैं उनके लिए शुक्र त्रिकोणपति होते हैं। कौन कौन आते हैं पता है आपको? मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ। ये जो 6 लग्न हैं, इनके लिए शुक्र महाराज त्रिकोणपति होते हैं, क्योंकि दैत्यों के गुरु हैं। इसीलिए तो आपको दैत्य ग्रुप कहा जाता है। आप शुक्र के ग्रुप है, बुध शुक्र शनि वाले। आपको जैसे हमारी जो कैटेगरी है मंगल सूर्य की, हम कहते हैं लाल रुमाल जेब में रखो, लाल तिलक लगाओ, लाल मौली बांधो, कह देते हैं ना। इसको बोलते हैं देव ग्रुप को। लेकिन जब दैत्य श्रेणी की बात आती है तो हम उन्हें कहते हैं पिंक कलर या क्रीम कलर के कपड़े ज्यादा पहनो, पिंक कलर का टॉवल रखो, पिंक कलर की टी शर्ट्स ज्यादा रखो। नाइट ड्रेस भी उन्हें पिंक कलर की पहननी चाहिए, ताकि आपस में संबंधों में प्रगाढ़ता आती है, उससे शुक्र तेज हो जाता है। वो लोग भी अपनी पॉकेट में, अपनी जेब में, चाहे छोटा सा ही हो, पिंक कलर का रेशमी कपड़ा रख सकते हैं, जो वृष लगन, तुला लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, मकर लगन, कुंभ लगन। हाँ, उन्हें हम क्या मना करते हैं कि कलाई पर पीला या लाल धागा आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये जो दैत्य श्रेणी के लगन है, आपको क्या बांधना चाहिए? ग्रीन, ब्लैक और क्रीम। जैसे मैंने रेड येलो का कॉम्बिनेशन किया, आप ग्रीन, ब्लैक और क्रीम का कॉम्बिनेशन बांध दीजिए। आपके 3 योगकारी ग्रह बुध शुक्र शनि मजबूत होंगे। ये जो लगन का खेल है, इसे जिसने समझ लिया, जैसे वृष लगन, तुला लगन, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, इनके लिए कलर ही ये है ग्रीन, ब्लैक, क्रीम। इनके लिए रत्न कौन से हैं? पन्ना, नीलम, ओपल।
इनके लिए कपड़ों के कलर, रुमाल के कलर, नाइट ड्रेस के कलर यही यूज करने चाहिए आपको। तो आपका योगकारी ग्रह जितना मर्जी डाउन होता हो, तो गोचर में जब वो वीक होता है तो वो आपको डूबने नहीं देगा, क्योंकि आपने उसका सहारा ले लिया। जैसे ही गोचर में वो राइज होता है, अस्त से उदय होता है, वक्री से मार्गी होता है, नीच राशि से निकलकर शुभ राशि में जाता है, वही आपको फिर ऊंचाई तक ले जाता है, राइज कर देता है। और ये जो जेम्स हम लोग पहनते हैं उस समय हमें बहुत काम आते हैं, जब हमारे वाले शुभ ग्रह अस्त हो, वक्री हो, नीच हो। अब ये जो येलो जेम मैंने पहना हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, पुखराज कहते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया कि गुरु ग्रह 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वक्री होकर डाउन हो जाना है। तो धनु और मीन लगन वालों की फिर खैर नहीं है, क्योंकि उनका स्वामी बृहस्पति है। और जितने लोगों ने पहले से ही येलो जेम थेरेपी से, येलो कलर थेरेपी से, केसर के तिलक से, पीले धागे से, पीले टॉवल से, पीली कलर सिस्टम से एनर्जी गेन की हुई है, खासकर ये जो स्टोन असर करते हैं, हमारे ब्रेन में 42 पॉइंट होते हैं। ये जिन जिन हाथों की उंगलियों में पहनते हैं उसी रेस तक पहुंचती है वो, हमारी स्पाइनल तक, हमारे हार्ट तक। जितने स्टोन गले में पहने जाते हैं वो भी मध्य चक्र से एक्टिव होकर स्पाइन के थ्रू हमारे ब्रेन के उन पार्ट्स को एक्टिव करते हैं जो जुपिटर के साथ, मार्स के साथ, मर्क्यूरी के साथ, सैटर्न के साथ, वीनस के साथ अटैच होते हैं। तो जब ये वक्री हो जाना बृहस्पति, तो हम लोगों ने वो एनर्जी जितनी स्टोरेज की हुई है उतने दिन के लिए वो ब्रेन का पार्ट एक्टिव हो जाता है और हमारा बचाव हो जाता है। ये ठीक वही सिस्टम है जिसको बैटरी इन्वर्टर कहते हैं। इस समय जुपिटर ठीक है, ये रेस कैच कर रहा है, स्टोर हो रही है एनर्जी हमारे अंदर। जैसे ही जुपिटर ऑफ होगा, समझ लीजिए लाइट चली गई, वक्री हो गया, तो बैटरी ऑन हो जाएगी इन्वर्टर वाली। तो ये जेम थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज में, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कलर थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज में। अब आइए डोनेशन की बात भी कर देता हूं। तीसरी थेरेपी होती है डोनेशन थेरेपी, कि क्या हम डोनेट करें। कई बार मैं फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब में, रील्स में देखता हूं, कुछ हमारे एस्ट्रोलॉजर लोग कहेंगे पीला पुखराज पहन लीजिए, बृहस्पतिवार को पीला तिलक लगाइए और चने की दाल दान कीजिए। समझ गए? एक तरफ कहेंगे पीला पुखराज पहन लीजिए, एक तरफ कहेंगे पीला तिलक लगाइए, लास्ट में पता नहीं क्यों कह देते हैं चने की दाल दान कीजिए। अगर दान ही करवा दिया तो क्या फायदा रहेगा उस बेचारे पुखराज का, क्या फायदा रहेगा उस केसर के तिलक का, क्या फायदा रहेगा हल्दी वाले दूध का, क्या फायदा रहेगा येलो टॉवल का, येलो टी शर्ट का? कोई फायदा नहीं रहेगा। सो डोनेशन थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इधर पन्ना, बहुत सारे लोग पन्ना पहन के रखते हैं, जिनका मिथुन या कन्या लगन है, अपने लगन को बल देने के लिए पन्ना पहनते हैं, या दैत्य श्रेणी वालों को तो हम त्रिकोण दे देते हैं, और सुबह उठ के कबूतरों को हरी दाल डाल रहे होते हैं। आगे मुझे कहते हैं हम पंछियों की बड़ी सेवा करते हैं पंडित जी, पर फल नहीं मिलता। मैं कहा क्या डालते हो आप पंछियों को? कहते हम रात को हरी मूंगी भिगो के सुबह पंछियों को डालते हैं, ये हमें पन्ना पहना होता है। कुंडली देखते हैं तो मिथुन या तुला वाले होते हैं। तो मैं कहता हूँ भैया फल मिलेगा भी नहीं तुम्हें। कहते हैं जी क्या मतलब, ऐसा क्यों कह रहे हो? वो तो पंछियों की सेवा करते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है किस चीज को सेवा कहते हैं, किस चीज का मतलब डोनेशन है, किस चीज का मतलब ईश्वर को अर्पण करना है, किस चीज का मतलब निर्धन को दान करना है, किस चीज का मतलब विसर्जन करना है। सो पन्ना पहनकर अगर आप हरी चीज की डोनेशन कर रहे हैं तो बेचारे पन्ने का कोई कसूर नहीं है, चाहे वो 50,000 रुपए का पन्ना हो। पुखराज पहनकर अगर आप पीली चीज की दान डोनेशन कर रहे हैं तो इस पुखराज का कोई कसूर नहीं है, ना ही इसको बताने वाले का कोई कसूर है। क्योंकि ये कितना, दो स्टोन कितने महंगे हैं पुखराज और नीलम, लेकिन ये उस समय अपना प्रभाव ही छोड़ देगा जब आप येलो डोनेट करेंगे। तो ये थेरेपीज है। कलर थेरेपी में जो जेम्स आपने धारण किए हैं उन ग्रहों की वस्तुओं को उन्हीं के साथ संबंधित देवी देवताओं को अर्पित कीजिए, देखिए उच्च हो जाएगा। मान लीजिए बृहस्पति का पीला पुखराज धारण किया है मैंने,
तो पीले फूल जाके भगवान विष्णु को पीला, यानी कि वीरवार, बृहस्पति जो होता है गुरुवार, उस दिन चढ़ा देने चाहिए। वो होता है अर्पण करना कि हे बृहस्पति, हे भगवान विष्णु, एनर्जी दीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा की हुई जो प्रतिमा होती है उसके अंदर जो शक्ति है, अगर आपने किसी ने देखनी है तो आप कभी उस समय जाइए जब प्राण प्रतिष्ठा करके मूर्ति के आंखों का जो कपड़ा होता है, पट्टी होती है, हटाई जाती है, सामने रखा हुआ शीशा ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो इतनी जबरदस्त ऑरा होती है उसके अंदर। वो ऑरा उन लोगों को लेनी चाहिए जिन्होंने येलो थेरेपी यूज करनी है विष्णु भगवान जी की। क्यों परिक्रमा करते हैं हम मूर्ति की? क्योंकि उस ऑरा को और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं हमारे अंदर, हमारे स्टोन के माध्यम से, हमारी ब्रीदिंग के माध्यम से। देखना, सुनना, बोलना, चखना, स्पर्श करना, ये हमारी इंद्रियां हैं, ये सब कुछ ऑब्जर्व कर सकती हैं। तो ये थेरेपी आप समझ लीजिए कि जो चीज आपने अपने लगन के अकॉर्डिंग उसके मित्र ग्रहों की धारण की है, उसकी डोनेशन नहीं की जाती। उससे संबंधित देवी देवताओं को जाके प्रणाम किया जाता है, अर्पित किया जाता है। चलिए, ये तो होगी ना देव श्रेणी की, क्योंकि ये पुखराज वाले। अब दैत्य श्रेणी की बात बता देते हैं आपको। अब दैत्य श्रेणी में आते हैं शनि देव, बुद्ध महाराज, शुक्र जी। उनमें क्या आएगा? ग्रीन ब्लैक क्रीम। अगर आपने पन्ना नीलम हीरा पहना हुआ है तो आपको कहां जाना है फिर? मंदिर में जहां पर मां काली की प्रतिमा है, क्योंकि शनिदेव के स्वरूप में ब्लैक कलर है। मां काली को नारियल अर्पित कीजिए, काले रंग का दुपट्टा अर्पित कीजिए, काली चुन्नी, काजल, आईलाइनर, ब्लैक कलर की पेंसिल, काजल की डिबिया, जितनी ब्लैक चीजें हैं मां काली के चरणों में रख के आइए ना। देखिए, फिर श्रृंगार की वस्तु चढ़ा देंगे अगर काले रंग की, तो वही आपका शनि, वही आपका धारण किया हुआ नीलम आपको प्रभाव देगा। शनि मंदिर में जाएं आप, वहां पर काली दाल, काले चने, काले तिल, सरसों का तेल शनिदेव की प्रतिमा पे अर्पित करके आए ना। अब लोग क्या करते हैं, सवेरे वो डोलू वाला घूम रहा होंगे, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ तेल दान करी जाते हैं, काले मां गिराई जाते ਉਹਦੀ बाल्टी च, और पाया होंगे नीलम। 2 लाख का, 5 लाख का नीलम पहना होता लोगों ने, और जब वो इतनी सी दाल उसकी बाल्टी में गिरा देते हैं, वो डोनेट हो गया, गई भैंस पानी में। तो आपको डोनेट क्या करना है? एंटी कलर की चीजें। लेकिन आपको अपने ही नीलम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? मां काली को काले रंग की श्रृंगार की चीजें चलानी है, शनिदेव को सरसों के तेल से अभिषेक करना है, बुध ग्रह अगर ठीक करना है तो मां दुर्गा को मेहंदी चढ़ानी है आपको, शुक्र को ठीक करना है तो मां लक्ष्मी को पिंक कलर की चुन्नी चढ़ानी है, पिंक श्रृंगार की चीज चढ़ानी है। बुध शुक्र शनि मैंने आपको बता दिया एक ही मंत्र में है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ऐं जो है मां सरस्वती का बीज मंत्र है, बुध ग्रह को ठीक कर देता है, बुद्धि है, वाणी है, सरस्वती है। ह्रीं जो है वो मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, शुक्र ग्रह को ठीक कर देता है। वृष और तुला राशि वालों की जय जयकार हो जाती है। क्लीन ग्रह जो है वो मां काली का बीज मंत्र है, मकर और कुंभ वालों को ठीक कर देता है। सो मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिंपल। इन चीजों की डोनेशन नहीं करनी, भगवान को अर्पित करना है, उनके कलर खुद पहनने हैं, रतन खुद यूज करने हैं। ऐसे ही देव श्रेणी में हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी को लाल लेप करना, स्वयं मूंगा धारण करना, आप मौली बांध सकते हैं, दैत्य वाले नहीं। कई बार हम हवन में, पूजा में पंडित जी बांध देते हैं हमारे, आदर से बंधवाइए, पूरा कर्म कीजिए जो वो करवा रहे होते हैं। हवन खत्म हो जाए या उठ जाए तो बाहर जाएं, मौली को उतारें, पौधे में डाल दीजिए, मंदिर की जगह मंदिर में छोड़ाइए उसको। अपना ब्लैक, ग्रीन और क्रीम बैंड बनाइए। जैसे आप दैत्य श्रेणी है तो आपके लिए यही 3 कलर है, अगर देव श्रेणी है मेरे लिए तो रेड, येलो, मैरून, ऑरेंज बनाइए। सिंपल है। तो लीजिए, आज का लाइव यही बंद करते हैं, ठीक है। मेष से मीन तक की कहानी। अब आपको शुक्र ग्रह की उस दिन बताऊंगा जिस दिन शुक्र तुला राशि में शुभ होगा, क्योंकि सब लोग जो हैं वो शुभ सुनने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन मेरा काम होता है आपको सतर्क करना,
नेगेटिव प्लैनेट की ऑरा से बचाना। अगर हम आपको खाली यही बताते जाएं कि शुक्र बहुत बढ़िया, शुक्र बहुत बढ़िया, और 8 ग्रह आपके ऊपर पीठ पीछे अटैक कर रहे हों, तो बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो जाती है। शुक्र कोई फायदा नहीं देगा अगर आपकी कुंडली में नेगेटिव प्लैनेट की कोई भी दशा चल रही हो। नेगेटिव प्लैनेट का कोई योग, जैसे राहु के साथ कोई ग्रह हो, किसी तरह का भी दोष बना हो, राहु के साथ मंगल, राहु के साथ गुरु, राहु के साथ शुक्र, कोई भी ये 7 ग्रह इन 2 छाया ग्रहों के साथ आ जाए तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। सो अकेले शुक्र के शुभ होने से खुश होने का कोई फायदा होगा नहीं जब तक पूरे सिस्टम को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आज अपने इस लाइव को यहीं बंद कर रहा हूं। आपको सारी बाहर बाहर वाली नॉलेज मैंने दे दी है और ट्रांजिट मैंने बता दिया। ठीक है, तो जाते जाते आपसे 2-4 बातें कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरी एनर्जी लो नहीं हुई है। 35 लोग अभी भी देख रहे हैं। आप सबको मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि भाई मेरा जो विजिटिंग ऑफिस है वो कुछ दिनों के लिए बंद है और ऑनलाइन मैं काम कर रहा हूं। जिन लोगों को भी अपनी कुंडली दिखानी होगी वो मुझे मेरे ही नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, सीधी कॉल भी मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत बिजी किसी शेड्यूल में हूँ। क्योंकि जिनके पहले भी आए हुए हैं अभी मेरे पास, उनके भी 4-4 5-5 दिन हो गए हैं, पेंडिंग चल रहे हैं। एक एक करके सबको आंसर जाएगा और सबके लिए लगभग आधा घंटा पौना घंटा निकालना पड़ता है जब उनकी कॉल आती है। तो आप लोग, बुकिंग मेरी ओपन है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट मेरी चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। 9872065786 इस नंबर पे आप अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है छोटा सा 1-1.5-2 मिनट का वॉइस मैसेज डाल दीजिए, ताकि आपके प्रश्न और दशा अंतरदशा से हमारी मैचिंग होती है कि आपकी कुंडली ठीक है। अगर आपको अपना टाइम ही नहीं पता तो आपका फिर जो फेस है वो बताएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कि आप किस लगन के या किस राशि से संबंधित है। वो भी फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है एस्ट्रोलॉजर को, निकाल तो हम लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि ऑनलाइन रहेगी अपॉइंटमेंट, और ये अपॉइंटमेंट अभी मंडे तक तो बिल्कुल बंद ही है। हो सकता है एक आधा हफ्ता और आगे जाए, क्योंकि थोड़ा किसी शेड्यूल में बिजी हूँ। और ऑनलाइन ज़्यादा इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप जब आकर बैठते हैं तो 2-2 3-3 घंटे लोगों को बाहर वेट भी करना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन में 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएगा, तीसरे दिन आपको आंसर मिलेगा और फिर आपसे मेरी बात भी हो जाएगी। सो क्या क्या लिख रहे हैं ये मैं देख लेता हूँ। अमर ज्योति जी ने लिखा है आज 3 दिन हो गए हैं। हाँ, अमर ज्योति जी का भी आया हुआ है मुझे पेमेंट, फीस और सारा डिटेल। तो अभी कल आपका प्रयास करूंगा आपको जरूर आंसर कर दूं। अमरजीत शीन जी, शिवम पुष्करन, हार्दिक शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। अरुणेश मिश्रा जी, स्वागत है। साजन भार्गव लिख रहे हैं प्लीज शेयर कर दो। भाई साजन ने बहुत बार लिखा है आज शेयर कर दो, शेयर कर दो, तो देखते हैं आज आप कितने लोग शेयर किया है, ये भी अभी देखता हूं मैं। ठीक है, प्रभजोत सिंह जी स्वागत है। और कन्या लगन वालों के लिए उपाय बता दीजिए। सिंह लगन वालों के लिए चंद्रमा का डोनेशन बता दीजिए। अरे यार, आपको इतना बताया, नहीं समझ आई तो दोबारा बता देता हूँ। कन्या लगन वालों के उपाय ही तो बताए हैं। माँ दुर्गा को मेहंदी चढ़ती है, बुध स्ट्रांग होता है। पन्ना रतन धारण करना पड़ता है, बुध स्ट्रांग होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें, कन्या लगन को फायदा होगा। छोटी छोटी कंजकें बुद्ध मानी जाती हैं, उनकी सहायता करें, उन्हें कुछ गिफ्ट दे दें, उपहार दे दें। ग्रीन ब्लैक क्रीम कपड़ा ज्यादा पहने, ये कन्या लगन के उपाय हैं। और अभी किसी ने पूछा ना सिंह लगन को चंद्रमा का, तो चंद्रमा की आपने डोनेशन करनी है किसी जरूरतमंद को। चावल, चीनी, दूध, आटा हर सोमवार दान करना चाहिए। चांदी बिल्कुल धारण नहीं करनी चाहिए। सुच्चा मोती गलती से भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडियंस में एक रिवाज है, मन की शांति के लिए सुच्चा मोती पहनते हैं जी। ऐसा नहीं होता। हर ग्रह की अपनी एनर्जी है, हर ग्रह की। चंद्रमा की
कूल एनर्जी केवल उन्हीं के लिए है जिनकी कुंडली अलाउ करती हो। सुच्चा मोती सिंग लगन वाले गलती से ना पहने, नींद भी उड़ जाएगी, फालतू खर्चा शुरू हो जाता है, बीमारी आ जाती है, कानूनी पंगे पड़ते हैं। केवल सुच्चा मोती कन्या लगन वालों को पुलिस, कोर्ट कचहरी, जेल तक ले जा सकता है, क्योंकि 12वां घर एक्टिव हो जाएगा। और 12वें घर में अगर राहु हुआ, शनि हुआ, आपने सुच्चा मोती पहन के एक्टिव कर लिया, सीधा सलाख। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास ऐसे जिनका शनि 12वें है, राहु 12वें है, और उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ गई। तो ध्यान रखें, आपको अगर सिंह लगन है, माणिक धारण करना है, मूंगा धारण करना है, पुखराज धारण करना है, हनुमान जी की भक्ति करनी है, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना है, विष्णु भगवान जी का मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पर सिंह लगन वालों को चावल, चीनी, आटा, दूध सोमवार के दिन किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, विशेषकर अगर कोई बुजुर्ग, विधवा महिला हो, उसे कहा जाता है सफेद बालों वाली को चंद्रमा खराब, समझ गए, उसको दान करना शुरू कर दीजिए। ढूंढ के अपने घर के आसपास एक रूटीन बना लीजिए, आटा दीजिए, चावल दीजिए, दूध दीजिए, चीनी दीजिए, आपका चंद्रमा शांत रहेगा। जिस दिन आपने मोती पहन लिया, कड़ा पहन लिया, शंकर भगवान जी के ऊपर कच्चा दूध चढ़ा दिया, एक्टिव हो जाएगा। वो आपकी मर्जी अगर आपको एक्टिव करना है। सिंह लगन वालों को तो सनसेट के बाद भी व्हाइट चीज नहीं लेनी चाहिए। जब सूर्यास्त हो जाता है, आप चावल खाएं, दूध पिएं, आइसक्रीम खाएं, उसमें हल्दी डालें, रेड कलर की खाएं आइसक्रीम, येलो कलर का फ्लेवर लें, मतलब अपने कलर में आ जाओ। आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है चंद्रमा जो सिंह लगन वाले हैं, क्योंकि आप देव श्रेणी है, आप चंद्र को देव समझ बैठते हैं, वो देव नहीं है आपके लिए। आपके लिए वो 12वां घर एक्टिव कर देता है, ठीक है। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां होती हैं, ज्यादा एस्ट्रोलॉजर ना ये बताते नहीं है जब कुंडलियों में उपाय बता रहे होते हैं। और आजकल इन रील्स ने तो बेड़ा गर्क कर रखा है, इतने ऊट पटांग बेतुके उपाय, उसी को पुखराज पहना रहे हैं, उसी से पीली दाल दान करवा रहे हैं, उसी को नीलम पहना रहे हैं, उसी से सरसों की तेल की दान करवा रहे हैं, उसी को पन्ना पहना रहे हैं, उसी से हरी चीजें। गाय को जो जाता है हरा चारा खिला रहा है, जो जाता है हरा चारा खिला रहा है। आपको रोज रोज अगर कोई मूंगी की दाल खिलाए तो आप गुस्सा करेंगे, चिढ़ेंगे या नहीं? गाय को हरा चारा कौन खिलाए? जो देव श्रेणी के लोग हैं उन्होंने ग्रीन की डोनेशन करनी होती है। जो दैत्य श्रेणी के लोग हैं वो तो कुछ फ्लेवर्ड चीजें ले जाओ, आपको तो अच्छा मौका दिया गौ माता ने। गुड़ ले जाओ, चोकर के लड्डू ले जाओ, गाजरें ले जाओ, मीठी रोटियां ले जाओ, सूखी रोटियां, जिसको जो छान बुरा कहते हैं उसको, कई लोगों को तो ये शब्द भी नहीं पता होगा। छान बुरा गाय को खिलाना चाहिए, किसको? दैत्य श्रेणी के लोगों को। आपका शुक्र ठीक हो जाएगा। बुद्ध का पन्ना पहनकर हरी चीज डोनेट, हरा चारा, हरी मूंगी, हरी पालक, तो पन्ना 1 पैसे का असर नहीं करेगा। ये थोड़ी सी आज की जो बातें हैं ना, आज का जो लाइव है ये सचमुच शेयर करने वाला है। आज का लाइव तो उससे भी इंपॉर्टेंट बन गया, जो मैं ये लिख कर लाता हूं कि मेष को ये होगा, मीन को ये होगा, फलां को ये होगा, डमका को ये होगा। सो ये लाइव आप शेयर कर लीजिए, आपके काम आएगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बोलते बोलते आपको बताता रहता हूँ, स्क्रिप्ट मेरी कुछ और होती है, बात कुछ और शुरू हो जाती है। सो ये लाइव आप जरूर शेयर कर लीजिए। ये देखिए बीच में कोई बहुत ज़्यादा जिसके ग्रह खराब हैं वो आई हैं, उनका नाम है सलगोत्रा शिवानी। इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 अभी भी डाल रही है, 9 10 बार इस सलगोत्रा शिवानी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल रही है। पठानकोट से है, इसकी जॉब नहीं लग रही। भाई तुम्हारी जॉब लग नहीं रही तो क्या चाहती हो कि पंडित जी की भी जॉब चली जाए? ऐसे पंडित जी फ्री में नहीं बताते। तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो मैं अपनी जॉब नहीं गवाने वाला तुम्हारे कारण। मेरा एक सिस्टम है, 9872065786 पे जाके इसको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, नहीं तो नीरू शर्मा ने लिखा है इसका कांड कर दो फिर। तो कांड तो नहीं मैं करने वाला। सो देखो 10 बार अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, जैसे मैं कोई अंधा हूं, मुझे दिख नहीं रहा, अरे ये क्या आ गया आगे। इसकी जॉब नहीं लग रही तो ये चाहते पंडित जी भी भूखे मर जाए। ऐसे नहीं होता भाई। ओके लिखो अब शिवानी। अभी अभी सबको बताया है कि मैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दे रहा हूं।
ऑनलाइन आप अपना नाम, डेट, टाइम, प्लेस भेजिए और छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए कि आपको ये प्रश्न पूछने हैं। आपकी सारी कैलकुलेशन आपको फिर वापस भेज देगी। मेरी तरफ से एक आंसर जाएगा, उसके बाद आप मेरे से बात कीजिएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपकी जॉब नहीं है तो मैं अपनी नहीं गंवाने वाला, ठीक है। हाँ, सामने क्या लिखा है, सेंड मी योर डिटेल, आई विल मैनेज यू। हाँ, नीरू जी से बात कीजिए। हरीश कुमार जी राम राम। सौरभ कुमार जी नमस्कार। धनंजय पांडे जी ने लिखा नवमेश बाधक भी होता है गुरुजी स्थिर लगन में। हाँ, उसका मैं उपाय करवा के ही स्टोन पहनाता हूँ। वो जो कुछ सीक्रेट रेमेडीज होती हैं हम फेसबुक पे नहीं बताते, ज्योतिषाचार्य धनंजय कुमार पांडे जी, क्योंकि कुछ बातें गुरुओं से ऐसी सीखी होती हैं कि जैसे स्थिर लगन में नवमेश बाधक हो, लेकिन मैं नवमेश का एक उपाय करवाता हूँ, उसकी बाधक शक्ति दूर करते हैं और त्रिशक्ति लॉकेट में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश पहनाते हैं। वो ऐसे फेसबुक पे नहीं बताए जाते, क्योंकि बहुत सारे झोला छाप ज्योतिषी बैठे हुए हैं जिन्होंने ना पढ़ाई की है ना वास्ता, इन चीजों की नकल मार लेते हैं। सो बाधक कोई भी ग्रह हो उसका एक उपाय होता है स्पेशल, ऋषि पराशर जी ने लिखा हुआ है। आपने अगर पराशर जी की ज्योतिष पढ़ी आपको पता ही होगा। सो झोला छाप ज्योतिषियों से भी बचना पड़ता है भाई। इंजेक्शन लगाने वाले कंपाउंडर डॉक्टर बने हुए हैं आजकल गले में स्टेथो डाल के, तो ऐसे ही हमारे ज्योतिषियों में भी है, उनसे बचना पड़ता है। सो जो सीक्रेट रेमेडीज होती हैं वो यहाँ पे नहीं बताई जाती। यहाँ पे केवल कलर थेरेपी बताई जाती है, डोनेशन बताया जाता है, जेम्स बताए जाते हैं। तो बाधक ग्रह को तो दूर करते हैं ऐसे चुटकी से, बाधा दूर कर देता है वो। चलिए, रजनी शर्मा जी राम राम। मदन लाल जी राम राम। और कौन है, श्री प्रसाद बड़वे जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। हरीश कुमार जी राम राम। तो मित्रों, लाइव करते हैं अब बंद। अगला टॉपिक लेके आएंगे शुक्र ग्रह जो तुला राशि में जाएगा। शुभ, एक शुभ टॉपिक आपके लिए ले आऊंगा, जिसको देखो ये बिल्ली और कबूतर वाला खेल होगा कि 8 ग्रह नेगेटिव चल रहे हो और शुक्र शुभ हो रहा है, तो मैं आपको उसकी बातें बताऊंगा। क्योंकि ऐसे बिल्ली मारने आ जाती है और कबूतर जो है वो आंखें बंद कर लेता है, ये सब ठीक है, आंखें बंद करके सब ठीक है। तो वो अगला टॉपिक बना देंगे आपके लिए। लीजिए, 130 लाइक्स हैं, 198 कमेंट हैं और 26 शेयर हैं, और इसके बीच में एक शिकार भी है जिसको आज मैं ब्लॉक करूंगा। आपको पता ही होगा उसका नाम, क्योंकि शिकार मुझे जरूर चाहिए होता है, बिना शिकार के मेरी भी गाड़ी नहीं चलती वृश्चिक लगन वालों की। सो दोस्तों, इसको शेयर कर लीजिए। आज का जो लाइव था इसमें कुछ आपको हाउ टू मैनेज आपके लग्नेश, पंचमेश, नवमेश बता दिए हैं। कभी भी वो रतन जो आपने धारण किए हैं उनसे संबंधित चीजें निर्धन को डोनेशन में, लंगर में, भंडारे में डोनेट नहीं की जाती। आपको जो आपने जेम्स पहने उनके एंटी प्लैनेट्स की चीजें डोनेट की जाती हैं। जो आपने कलर जेम्स पहने हैं उनसे संबंधित चीजें, उन्हीं से संबंधित देवी देवताओं को उनके जो वार आ जाते हैं, जैसे सूर्यवार संडे किसका है, सूर्य देव का। कहाँ जाना चाहिए, भगवान श्री राम जी के पास, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। चंद्रवार सोम किसका है, शंकर प्रभु का, क्योंकि सोम उनके शिखर पे रहते हैं, तो शंकर जी के पास जाना चाहिए। मंगलवार मंगल भूमि पुत्र हनुमान जी हैं, तो जिनका लग्नेश मंगल के साथ संबंधित है उन्हें हनुमान जी के पास जाना चाहिए। बुधवार बुद्ध बुद्धि का कारक गणपति भगवान, गणेश जी और माँ दुर्गा, उनके चरणों में जाके उनकी मनपसंद चीजें अर्पित करने से आपका बुद्ध स्ट्रांग हो जाएगा। बृहस्पतिवार विष्णु भगवान से संबंधित देवगुरु बृहस्पति जिनके स्वामी हैं, पीली वस्तुएं, पीली चीजें वहां भेंट होगी देव श्रेणी वालों की। शुक्रवार माँ लक्ष्मी से संबंधित, शुक्रवार को राधा कृष्ण जी की पूजा हो सकती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो आप दही से अभिषेक शंकर जी का कर सकते हैं जिनको अपना शुक्र तेज करना हो, वो जो दैत्य श्रेणी में आते हैं। ऐसे ही शनिवार शनि देव के साथ संबंधित है, और जिनकी कुंडली मकर
या कुंभ लगन की, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती से भी ये लोग जब डोनेट कर देते हैं काली चीज, वो डोलू वाले की बाल्टी में डाल देते हैं, डोलू में डाल देते हैं, तो सारे नीलम शीलम दरे के दरे रह जाते हैं। समझ गए? तो ये 7 वार 7 पिंड ग्रहों के हैं, और 2 छाया ग्रह राहु केतु जो हैं वो हमारी परीक्षा लेने के लिए प्रभु ने भेजे हुए हैं। भगवान ने एक लीला की थी, स्वयं ही पहले अमृत पिलाया, स्वयं उनको जागृत किया। गलती थोड़ी करते हैं विष्णु जी, स्वयं जानबूझ के उन्हें अमृत पिलाया, स्वयं उन्हें 2 भागों में खंड कर दिया, क्योंकि 3 जन्म पूरे हो चुके थे उस अभिशाप के जो सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को दिए थे। कौन कौन से? रावण, कुंभकर्ण, कंस, चाणूर, हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष, ये 3 जन्म उनके पूरे हो गए थे। तो वो प्रभु ने कहा कि अब तुमने जो ड्यूटी की है ना मुझे धरती पे पहुंचाने की, अवतार लेने की, उसको थोड़ा लंबा चलाओ। कैसे चलाएं? तुम फिर जाओ, कैसे? राहु और केतु बन के जाओ। तो जय और विजय प्रभु के द्वारपाल हैं, जिनको उन्होंने स्वयं अमृत पिलाया, स्वयं फिर ग्रह मंडल में स्थापित किया। स्वयं राहु और केतु ही हैं जो हमारे पाप और पुण्य के ऊपर दृष्टि गड़ाए रखते हैं। इसीलिए पूर्व जन्म का श्राप या पितृ दोष या पितृ ऋण राहु केतु के कारण बनता है। तो ये हमारे पाप या पुण्य को देखते हैं। न्यायाधीश किसको बनाया है? शनि देव को। तो शनि देव के पास वो जाती है सारी केस फाइल, तो वो फाइल के ऊपर रेड पेन से साइन करने या हरे पेन से साइन करने हैं, वो पहुंच जाती है या तो शिव जी के पास कि इसको उड़ा दो, या फिर नारायण के पास कि इसको अभी रख लो। ये सारा सिस्टम है, इसी सिस्टम से रेमेडीज की जाती है। ठीक है? सो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइव है। इसमें 26 शेयर हुए हैं, देखिए सिर्फ 26 शेयर हुए हैं, 130 लोगों ने लाइक किया हुआ है, तो 198 कमेंट्स भी हैं। चलिए 130 लोग लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब 130 लोग हैं। 26 शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब है अभी आपको एस्ट्रोलॉजी जो एक इम्पॉर्टेंट साइंस है, हमारी पुरातन विद्या है, इसके बारे में जागृति की बहुत आवश्यक है। क्योंकि 26 शेयर का मतलब है कि लोग सिर्फ अपनी राशि सुनने आते हैं, अपना मेरा लगन क्या ये सुनने आते हैं, और अच्छा ग्रह कौन सा ये सुनने आते हैं। जबकि एस्ट्रोलॉजर का काम है नेगेटिव ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह नीच हो रहा है, कौन सा अस्त या वक्री हो रहा है, किस ग्रह के कारण संसार में परेशानियां आनी है, एस्ट्रोलॉजर ने ये बताना होता है। एस्ट्रोलॉजर ने ये नहीं बताना होता कि ये ग्रह उच्च हो गया, अब आपकी शादी होगी, आपके बच्चा होगा, आपका वीजा लगेगा, नहीं बताना होता। वो तो आपकी कुंडली के ग्रह देखकर बताया जा सकता है। जनरल वे में एस्ट्रोलॉजर ने यह बताना होता है कि मंगल नीच होने जा रहा है, बच के रहिए। सूर्य केतु के साथ ग्रहण में जा रहा है, बच के रहिए। बुध ग्रह वीक होने जा रहा है। तो ये जितनी भी नेगेटिविटी आप पहले से ही जान लेंगे, उतना ही अलर्ट रहेंगे। और जितनी पॉजिटिविटी है उसे क्रिएट करने के लिए तो आपकी कुंडली में होता है सब कुछ। ठीक है? तो चलिए अब अपनी वाणी को मैं विराम लगाता हूं। चाहते हुए फिर से मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि कुछ दिनों के लिए मेरा विजिटिंग ऑफिस का टाइम बंद है, केवल और केवल ऑनलाइन ये काम चलेगा। ऑनलाइन के लिए मेरा नंबर आपके पास है 9872065786। इस नंबर पे केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल भी मत कीजिएगा, वो भी नहीं उठाई जाएगी क्योंकि बहुत बिजी चलेगा ये। मैसेज में आपको अपना नाम, डेट, टाइम और प्लेस टाइप करना है, और आपका जो क्वेश्चन है उसका छोटा सा वॉइस मैसेज बना दीजिए। मेरी तरफ से आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन टाइम के हिसाब से पहले रिप्लाई जाएगा। जब मेरा रिप्लाई आपको चला जाए फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार मुझे कॉल कर सकते हैं। उस कॉल की कोई लिमिट नहीं है। कई लोग कहते हैं पंडित जी कितने मिनट बात करेंगे। मैं ये कहता हूँ, ये भी जो लोग करते हैं ना कि मैं इतने मिनट की अपॉइंटमेंट दूंगा, इतने मिनट की दूंगा, इतने मिनट की दूंगा, इतने मिनट के इतने पैसे, वो भी गलत काम करते हैं। ये हमारे ब्राह्मणों का काम नहीं है कि 20 मिनट के इतने पैसे, 30 ना, ये भी चोरी है। जब तक आपको ना समझ आए कि मैंने क्या पूछा है, उसका मुझे तसल्ली बख्श जवाब मिला कि नहीं मिला, तब तक आप एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं। चाहे बाहर 10 क्लाइंट बैठे हों,
मैं एक ही क्लाइंट के साथ 3 घंटे भी लगा सकता हूँ। बाहर वालों को कह दूंगा चले जाओ भैया, क्योंकि इसको जब तक मैंने ठीक नहीं किया तो आपका कोई फायदा नहीं। सो मेरा जब आपको रिप्लाई वापस चला जाता है तब आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉल कर सकते हैं और तब तक पूछ सकते हैं जब तक आपको अपने उपायों के बारे में समझ ना आ जाए। ठीक है, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है 9872065786, इस नंबर पे चलेगी। बाकी जितनी जानकारी है वो सारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं। ओम नमः शिवाय।